सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 सीरीज चल रही थी, उसमें जो आज का टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें किन किन थ्योरी के बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आरएस में किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, डॉक्टर अमित एकेडमी का जो मिशन शक्ति 2.0 प्रोग्राम है, 1 ईयर फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और ये बहुत ही सुनहरा मौका है सभी गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रही हैं यूपीएससी और एचसीएस की। डिटेल डिसिप्लिन शेड्यूल आपको दिया जाएगा। उसके अलावा अकेडमी के सारे बैचेस की एक्सेस आपको दी जाएगी। डे वाइज शेड्यूल दिया जाएगा, मेंटरशिप सेशंस होंगे, उसके अलावा रिव्यू सेशंस होंगे, सारी की सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सुनहरा मौका आप में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम है 1 साल के लिए और इसका टेस्ट जो है उसकी डेट है 24 अगस्त। 24 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम में जो भी टॉप 30 गर्ल्स स्टूडेंट आएंगे उन्हें फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी एकेडमी के द्वारा। तो इस टेस्ट को देना बिल्कुल ना भूलें और इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं डॉक्टर अमित एकेडमी एप्लीकेशन से। वहां से आप रजिस्ट्रेशन करें और उसमें यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो 2 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें ताकि आप और बेहतरीन परफॉर्म कर पाएं 24 अगस्त के एग्जाम में और मिशन शक्ति 2.0 में सुपर 30 बैच का हिस्सा बन पाए। चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे ओनली वन कंक्लूजन में फॉलो एंड ऑल द कंक्लूजन दैट आर गिवन में फॉलो। या तो एक कंक्लूजन फॉलो कर सकता है या जो कंक्लूजन दिए गए हैं बाकी वे भी फॉलो कर सकते हैं। या तो वन कंक्लूजन फॉलो कर सकता है या बाकी जो कंक्लूजन दिए गए हैं ऑल द कंक्लूजन दैट आर गिवन में फॉलो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जाता है तथा दिए गए सभी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह से आपको स्टेटमेंट दी गई है। यदि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको लगता है दोनों कंक्लूजन सही है तो दोनों भी सही हो सकते हैं और कोई एक भी सही हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कोई एक भी सही ना हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि नन ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, अगली चीज बात जो आपको ध्यान रखनी है ओपिनियन, इन्फ्रेंस और बिलीफ। एक ओपिनियन, इन्फ्रेंस और बिलीफ विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट इज कंक्लूजन। कथन से प्राप्त होने वाला मत, अनुमान या विश्वास निष्कर्ष कहलाता है। आपको क्या तो कोई मत प्रदान होता है या तो आपको कोई पॉइंट या फिर कोई तर्क प्रदान होता है। ठीक है, या फिर दूसरी चीज जिस तरह से आप सोच सकते हैं कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी और आपको लग रहा है कि ये जो इसका आउटपुट है या फिर जो इसका आउटकम है वो सही लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि दो अगर आपको स्टेटमेंट दी गई है तो दो स्टेटमेंट से आप एक ही कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं परंतु दूसरा कंक्लूजन जो है वो दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कंक्लूजन नहीं मानेंगे। तो या तो मत हो या अनुमान हो या कोई विश्वास हो, वह निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, एनी व्यू, कोई व्यू, फैक्ट, प्रॉब्लम, सिचुएशन और अदर कंडीशन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स इन फॉर्म अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसे बनती है? कोई व्यक्त कोई भी विचार, तथ्य, समस्या, स्थिति या अन्य स्थिति एक बयान बनाती है, एक स्टेटमेंट बनाती है। तो स्टेटमेंट जरूरी नहीं आपको इस फॉर्म में मिले कि आपको एक्सप्लेनेटरी हो सकता है वो एक फैक्ट की फॉर्म में भी आपको मिल जाए और उससे आपको कंक्लूजन निकालना पड़े। तो विचार हो सकता है, तथ्य हो सकता है या समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। शुड नॉट मेक एनी अजम्पशन वाइल, आप कोई भी अजम्पशन ना बनाएं वाइल आंसरिंग द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। कोई भी खुद से अजम्पशन नहीं बनानी है। द गिवन डाटा इज द एंटायर इंफॉर्मेशन। जो भी आपको डाटा दिया गया है, जैसे स्टेटमेंट दी गई है, वो स्टेटमेंट ही पूरी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है कि इसमें ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो दिया गया है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे ही कंक्लूजन देना है। ऐसा नहीं हो कि कंक्लूजन आपका इस बेसिस पे जो स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया। स्टेटमेंट के बेस पे ही कंक्लूजन होना चाहिए। कथन और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए। दी गई जानकारी संपूर्ण जानकारी है। ये मैं जब आपको आरएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें साफ साफ पहली लाइन आपको दिखेगी कि जो जानकारी दी गई है उसी को पूरी जानकारी मानते हुए ही आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहा गया है? इंडिया इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट लेंडर बैंक। जो इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर बैंक है उसने अनाउंस किया दैट इट विल बी अलाउइंग कस्टमर्स टू एक्सचेंज 2000 रुपी नोट्स विदाउट अ 2000 रुपीज के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट अ रिक्विजिशन स्लिप फॉर अमाउंट्स अप टू 20,000। 20,000 तक के अमाउंट्स के लिए बिना रिक्विजिशन स्लिप के 2000 के नोट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इट विल अलाउ कस्टमर्स टू एक्सचेंज 2000 नोट्स विदाउट अ रिक्विजिशन स्लिप फॉर अमाउंट्स अप टू कितने के अमाउंट तक? 20,000 के अमाउंट तक बिना रिक्विजिशन स्लिप के। ठीक है,
अब आप स्टेटमेंट जब देखेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि नो वन विल बी अलाउड टू विड्रॉ एन अमाउंट मोर देन 20,000। इसकी तो बात ही नहीं हुई है, क्योंकि जो बात हुई है वो ये हुई है कि 20,000 तक के अमाउंट अगर आपको निकालना है 2,000 रुपीज के नोट के हिसाब से, तो आपको रिक्विजिशन स्लिप नहीं लगेगी 20,000 तक। अगर आपको 20,000 से ज्यादा निकालना है तो इसके बारे में बात ही नहीं हुई है कि आप निकाल सकते हैं, नहीं, रिक्विजिशन स्लिप नहीं लगेगी 20,000 तक, इतना बताया हुआ है। तो इससे ज्यादा अमाउंट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ कि 20,000 मैक्सिमम अमाउंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। नो वन विल बी अलाउड टू विड्रॉ मोर देन 20,000। 20,000 से ज्यादा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो है स्टेटमेंट में कुछ भी और नहीं कहा गया है। नो रिक्विजिशन स्लिप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज अप टू 20,000। बिल्कुल सही बात है, यही कहने का इसका तात्पर्य था कि कोई भी रिक्विजिशन स्लिप, कोई भी रिक्विजिशन स्लिप रिक्वायर नहीं होगी 20,000 तक के रुपीस के एक्सचेंज पर। इस बात को आप ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर विल बी ओनली बी फॉलोज, ओनली स्टेटमेंट 2 फॉलोज, खाली स्टेटमेंट 2 अंतर्निहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस बाय 50% विद इन नेक्स्ट डेकेड। जो नई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है वो एम करती है क्या, रिड्यूस करने के लिए कार्बन एमिशन कितना परसेंट से, अप बाय 50%। 50% से कार्बन एमिशन रिड्यूस करने की बात करती है, कब तक, नेक्स्ट डेकेड तक, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के बेस पे आप कंक्लूजन देखिए, द गवर्नमेंट विल बैन ऑल द एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिख रही है, will ban all the vehicles that run on fossil fuel immediately। एक और नेगेटिव वर्ड immediately, हाथों हाथ कुछ होता है, हाथों हाथ कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा कि सभी व्हीकल को बैन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नमेंट विल शट डाउन ऑल द कोल फायर्ड पावर प्लांट। सभी के सभी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को बंद कर देगी। वही मैं आपको जो पहले कह रहा था, गवर्नमेंट विल शट डाउन ऑल द कोल फायर्ड पावर प्लांट, सभी कोल फायर पावर प्लांट्स को बंद कर देगी। भाई अभी तक तो कर नहीं पा रही है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है हमारे देश की वो ज्यादातर पूरी किससे हो रही है, कोल फायर पावर प्लांट से। इमीडिएटली बंद करने के तो सवाल ही नहीं उठता। और हमें सिर्फ और सिर्फ इसको स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है। इसमें सिर्फ कह रखा है कि कार्बन एमिशन 50% तक रिड्यूस कर देंगे नेक्स्ट डेकेड के लिए, नेक्स्ट डेकेड तक। तो इसमें इन दोनों एक्सट्रीम स्टेप उठाने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों एक्सट्रीम स्टेप लिख रखे हैं। और इससे आपका आंसर जो है वो आंसर बन जाता है नीदर वन नो टू फॉलोज। न तो एक न ही दो अंतर्निहित है, ना तो एक कंक्लूजन फॉलो करता है, ना ही दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके ये आंसर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद आप ये देखिए आर्य 2023 में किस तरह से इससे सवाल पूछा गया। जब आप आर्य 2023 का सवाल देखेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन 1 and 2, you have to assume everything in the statement to be true। जो भी स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू मानना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। The true conclusion and decide which of the following logically follows। क्वेश्चन देखिए, after joining municipal corporation, after joining municipal commissioner told to people of city A, my first and foremost task is to beautify this city like इंदौर। इस सिटी को इंदौर की तरह ब्यूटीफाई करने का मेरा मकसद है। तो कंक्लूजन क्या निकाला, द पीपल ऑफ सिटी ए आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द सिटी। क्या ये कहना चाहता है कि भाई जो लोग सिटी ए में रहते हैं उन्हें अपनी सिटी के बारे में पता ही नहीं? नहीं, ये तो कहीं से भी जो स्टेटमेंट में है उसमें ये तो कहीं से भी नहीं बताया गया, तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि मेरा पहला टास्क है कि इस सिटी को इंदौर की तरह ब्यूटीफाई कर दूं। इसमें लोगों के बारे में क्या कहा जा रहा है, पीपल ऑफ सिटी ए आर नॉट अवेयर, वे अवेयर ही नहीं है प्रेजेंट कंडीशन सिटी से, गलत बात। द कमिश्नर हैज वर्कड इन इंदौर, उसने इंदौर में काम किया, एंड हैज गुड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटीफाइंग सिटीज, और उसके पास गुड एक्सपीरियंस है सिटीज को ब्यूटीफाई करने का। आप खुद बताइए, उसने केवल इतना कहा है कि मैं इसे इंदौर की तरह ब्यूटीफाई कर दूंगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसने इंदौर में काम किया है। जैसे आपने ये फोटो देखिए, दिल्ली में ये कहा गया कि हम दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्तर की सड़कें बना देंगे, हम दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्तर की सड़कें बना देंगे। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो जिन लोगों ने दिल्ली में काम किया है वो लोग यूरोप में भी काम करके आए? नहीं, इसका ये तात्पर्य नहीं। उसने कहा है कि इस तरह बना दूंगा, परंतु स्टेटमेंट में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता कि उन्होंने इंदौर में काम किया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो कमिश्नर हैज वर्कड इन इंदौर एंड हैज गुड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटीफाइंग सिटीज, तो वर्क इन इंदौर जो है वो कहीं से भी हमें पता नहीं चल रहा है कि इंदौर में काम किया उन्होंने। तो इसी से जो पहला और दूसरा कंक्लूजन दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं। तो उत्तर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीदर वन नो टू फॉलोज। न तो एक फॉलो करता है और न ही दो फॉलो करता है, ठीक है। नीदर वन नो टू कंक्लूजन टू फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने,
क्या है? अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू, देन कंसीडर टुगेदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकली फॉलोज। नाउअडेज पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे एनी फीस फॉर द एलीट एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। अपने चिल्ड्रन की परफेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो पेरेंट्स हैं एलीट एजुकेशन के लिए कितनी भी फीस देने को तैयार हैं। प्रिपेयर टू पे एनी फीस फॉर एलीट एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। इसी तरह आजकल के माता पिता अपने बच्चों के उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थानों को कितनी भी फीस देने को तैयार है, कितनी भी फीस देने को तैयार है। ये है कथन। अब कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष देखिए, पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर द परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बिल्कुल पेरेंट्स को ऑब्सेशन है कि हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ें ताकि वे लाइफ में अच्छा कर पाए। तो वही बिल्कुल सही बात है, ऑब्सेशन है ताकि वे गुड एजुकेशन ले पाए, तभी तो इतनी फीस दे रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष तो सही है, पहला निष्कर्ष तो सही है। परंतु दूसरा निष्कर्ष देखिए आप, दिस डेज ऑल पेरेंट्स आर वेरी वेल ऑफ, सारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, ये कहाँ आपको दिख रहा है? और सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, ये कहाँ से आपको पता चल रहा है? ये कहीं से आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें तो कहा है कि आर प्रिपेयर टू पे एनी फीस फॉर द एलीट एजुकेशन फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कितने भी फीस देने को तैयार हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो अमीर ही इंसान हो सकता है कोई मिडिल क्लास पर्सन भी अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो और वो चाहता हो कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर ले। तो पेरेंट्स आर वेरी वेल ऑफ, इसका कोई भी तथ्य हमें जो है स्टेटमेंट में नहीं मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो उत्तर आपका हो जाएगा केवल और केवल ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल कंक्लूजन वन जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। पहला आंसर आ जाएगा, केवल पहला अनुसरण करता है और दूसरा अनुसरण नहीं करता है। तो दूसरा क्रॉस है, तो दूसरे में इसमें भी हमने क्रॉस कर रखा है, ये दूसरा गलत है। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये आपको आंसर दे रखे हैं, इसका नीदर वन नोट कंक्लूजन टू फॉलोज, इसका था ओनली वन फॉलोज। ठीक है, मिशन शक्ति 2.0 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में भी। आपको ध्यान रखना है कि आप इसके लिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें और एग्जाम देने आए, ताकि आप फ्री रजिस्ट्रेशन कोचिंग का फायदा उठा पाएं। 24 अगस्त डेट नोट कर लीजिए, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी के साथ साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और ये सुनहरा मौका आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट 10 आउट ऑफ 10 रीजनिंग की वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।